विश्वकर्मा की कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, और जिसको भी समझ में आए ना आए अपने ढंग से लिखते भी रहते हैं। मगर मैं बताऊं, भगवान विश्वकर्मा एक नहीं है, 10 अवतार है भगवान विश्वकर्मा के। भगवान विश्वकर्मा का पहला अवतार जो है वो है विराट विश्वकर्मा, जो मैंने प्रारंभ में बात की थी। पहले सतयुग में जब सृष्टि का सर्जन हुआ तब विराट विश्वकर्मा जो निराकार से साकार हुए, और वही विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, वास्तु पुरुष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, जो विश्वकर्मा पंचमुखी थे, और वेद में भी ये कथाएं पंचमुखी विश्वकर्मा की हमें मिलती है। एतावानस्य माहिमातो ज्यायास पुरुखः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतिं दिविहि, जो वेद में वर्णित है वो है विराट विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा का दूसरा अवतार है भुवन विश्वकर्मा, जो इलाचल पर्वत के ऊपर देवलोक को छोड़कर भगवान आए थे। चतुर्भुज है, रुद्र स्वरूप है, और वही भगवान भुवन विश्वकर्मा ने अपने मुख से 5 पुत्रों को प्रकट किया था, मनु, मई, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। और उसकी 2 बेटियां थी, संज्ञा देवी और बृहस्पति। संज्ञा देवी का विवाह विवस्वान नाम के सूर्य के साथ हुए थे, और वही संज्ञा देवी से मनु, यम और यमुना ये संतानें हुई। और संज्ञा ने सूर्य का तेज सह नहीं पाने की वजह से संज्ञा देवी ने ही साया को प्रकट की, और साया से 3 संतान हुए, सावर्णी, मनु, शनि और तप्ती। साया विश्वकर्मा की बेटी नहीं है, संज्ञा का एक रूप है। विश्वकर्मा भुवन विश्वकर्मा जिसके आप संतान हो, मनोमय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, वो विश्वकर्मा की 2 बेटी संज्ञा और बृहस्पति। और बृहस्पति उसका विवाह प्रियव्रत राजा के साथ हुआ, और उसकी संतानें हुई। उसकी पेटी में अग्निद, नाभि, ऋषभदेव और भरत नाम के राजा, और उसी राजा के नाम के ऊपर से देश का नाम भारत पड़ा है। और वही भगवान विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति प्रियव्रत राजा के साथ बिहाई, उसकी वहां जो बेटी हुई उसका नाम है उदर्शवती। भगवान विश्वकर्मा का तीसरा अवतार है शिल्पाचार्य विश्वकर्मा, जो तुलसीगत रामायण, वाल्मीकि रामायण और वामन पुराण में मिलता है। जो भगवान अप्सरा से श्रापित होकर वानर की योनि में आए, और उसी से जो पुत्र हुए वो है नल और नील। देवलोक में भगवान विश्वकर्मा थे, वहां उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम है चित्रांगदा, और उन्होंने सुरथ नाम के राजा के साथ विवाह कर लिया था। इसलिए भगवान विश्वकर्मा को शाप लगा और वानर योनि में आना पड़ा। भगवान विश्वकर्मा का चौथा अवतार है वो जगत गुरु विश्वकर्मा, जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, और उसी कार्य में सहयोग देने के लिए भगवान विश्वकर्मा आए। बांसुरी का निर्माण, वृंदावन का निर्माण और द्वारका का निर्माण, वो जगत गुरु विश्वकर्मा। और भगवान का 5वां अवतार है वो है त्वष्टा विश्वकर्मा, जो प्रभास ऋषि के वहां उसका जन्म हुआ, और प्रहलाद की पौत्री के साथ वो विश्वकर्मा का विवाह हुआ था विरोचना देवी के साथ। और ये भगवान का अवतार है जिसमें भगवान गृहस्थी बने हैं, विरोचना देवी से विवाह हुआ है। मगर ये जो विश्वकर्मा है उसी की संतान आप नहीं हो, ये त्वष्टा विश्वकर्मा है। और वही त्वष्टा विश्वकर्मा, उसके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप जिसका एक नाम त्रिशिरा भी था, और दूसरा पुत्र हुआ उसका नाम है सन्निवेश। और वही विश्वरूप देवताओं का गुरु बना, और इंद्र ने उसका वध किया था। तब भगवान विश्वकर्मा जी ने यज्ञ किया, और यज्ञ से वृतासुर को प्रकट किया, और वही वृतासुर को भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्र से मरवाया।
वज्र का निर्माण करे दधीची के हड्डियों से, अस्थियों से। और वही विश्वरूप, उसकी दो बेटियां थी, रिद्धि और सिद्धि। जो त्वष्टा विश्वकर्मा है प्रभास ऋषि की संतान, उसकी पौत्री है रिद्धि और सिद्धि, और उसका विवाह गणेश के साथ किया गया था। एक भगवान विश्वकर्मा का अवतरण हुआ, जो प्रजापति विश्वकर्मा नाम से स्कंद पुराण में कथा है। भगवान का छठा अवतार है, जिन्हें भगवान विश्वकर्मा ने उसी अवतार में जगन्नाथ की मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण किया था। भगवान का सातवां अवतार है ब्रह्मकुल, जो काशी नगर में ब्राह्मण के घर ध्रुताच के श्राप से भगवान विश्वकर्मा का अवतार हुआ था। और उसी अवतार में ध्रुताची भी मदन गोपाल के वहां अवतरित हुई थी, और वहीं भगवान विश्वकर्मा उसी से शादी करते हैं, और उसी से जो संतान हुए वो रथकार, मालाकार। ये भगवान का छठा अवतार ब्रह्मकुल, उसमें भी विश्वकर्मा भगवान ने विवाह किया है, गृहस्थी जीवन था। भगवान का आठवां अवतार है आचार्य विश्वकर्मा, जो महाभारत में भी कथा मिलती है। और वही भगवान विश्वकर्मा का अवतार है वो मय दानव कहलाता है, जो पाताल का विश्वकर्मा है। और वही मय दानव, उसकी बेटी थी मंदोदरी, जिसका विवाह रावण के साथ हुआ था, और उन्होंने ही इंद्रप्रस्थ का जल थल वाला निर्माण किया था। और भगवान विश्वकर्मा का 9वां अवतार जो है, जो कश्यप ऋषि के वहां भगवान अवतरित हुए थे, 12 आदित्य है, उनमें से एक आदित्य भगवान विश्वकर्मा स्वयं है। और गुरु के वहां विद्याभ्यास के लिए गए, और जो अभी आज मैंने कथा सुनाई, शिव से ज्ञान प्राप्त किया, और वही ज्ञान से भगवान विश्वकर्मा ने गुरु दक्षिणा प्रदान की, और शिव में एक शिवलिंग का स्थापित किया, वो है विश्वकर्मेश्वर लिंग। और भगवान विश्वकर्मा का 10वां अवतार जो है आंगिरस विश्वकर्मा, अंगिरा ऋषि के कुल में भगवान ने जन्म लिया, और वहीं भी भगवान गृहस्थी थे। तो ऐसे भगवान विश्वकर्मा के 10 अवतार है। पहले उसे समझे, फिर इतने विश्वकर्मा की पत्नी, इतने विश्वकर्मा की संतान, पहले समझे कि आप जो विश्वकर्मा के संतान हैं वो भुवन विश्वकर्मा है। और उसके 5 पुत्र हुए, मनु, मई, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, और 2 बेटियां हुई, संज्ञा देवी और बृहस्पति। जिस विश्वकर्मा की आप संतान हो, भगवान के 10 अवतार मैंने संक्षिप्त में आपको बताया, और मैं अपने शब्द को विराम दूं, अपनी वाणी को विराम दूं, उस पूर्व भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथ्वं तम नयतो प्रभु। हे भगवान, सदैव हमें आपकी भक्ति मिले, सदैव आपकी कृपा हम पर बनी रहे। हे प्रभु, आपकी कथा हमने सुनी, शास्त्र में लिखा है, नाम सकीर्तन यस्य सर्व प्राप प्रणाशनम, प्रणमो दुख शमनम सत्वम, नमामि हरि पदम, हरि परम। भगवान की कथा हमारे पापों को नाश करती है। ये कथा सुनने के बाद मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं। ये कथा मैंने सुनाई है और आपने सुनी है, ये व्यास की गुरु गादी है, तो मेरा हक बनता है मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांगू। दोगे? पहले मैं आपको संकल्प ऐसा करवाऊंगा, मैं आपसे पास पैसे नहीं मांगूंगा, सिर्फ संकल्प, और ऐसे संकल्प जो आपके लिए एकदम सरल है। 7 दिन की गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं,
पहला तो गुरु दक्षिणा में ये मांग रहा हूं कि आज ऐसा संकल्प करे कि जहां भी विश्वकर्मा मंदिर है हमारे गांव में, समय मिले तो प्रतिदिन या तो बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन या अमावस्या के दिन हम विश्वकर्मा का दर्शन करने अवश्य जाएंगे, ऐसा संकल्प करें। वही मेरी गुरु दक्षिणा है। दूसरा, ऐसा संकल्प करें कि समाज में कोई सामाजिक या विश्वकर्मा का धार्मिक कार्यक्रम हो, बिना निमंत्रण मैं विश्वकर्मा की संतान हूं, मुझे संदेशा मिले कि वहां कार्यक्रम चल रहा है, एक दिन आधा घंटा आपसे जो भी हो हम जाएंगे, अपनी हाजिरी विश्वकर्मा के दरबार में दर्ज कराएंगे और भगवान ने हमें जो दिया है तन मन धन से कछु हम भगवान को समर्पित करेंगे। ये दूसरा संकल्प है। तीसरा संकल्प, अपने समाज में कोई भी ऐसा बंधु है जिसको कोई जरूरत है और भगवान ने मुझे दिया है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा, ये तीसरी दक्षिणा है, तीसरा संकल्प। चौथा संकल्प, आप एक दूसरे को मिलो, राधे राधे भी कहो, मैं मना नहीं करूंगा, सीताराम भी बोलो, मैं मना नहीं करूंगा, मगर आज ऐसा संकल्प करो कि हम एक दूसरे को मिलेंगे और राधे राधे भी बोलेंगे, सीताराम भी बोलेंगे, मगर कैसे? जय विश्वकर्मा राधे राधे, जय विश्वकर्मा सीताराम, ये संकल्प करो। और उससे आगे भगवान विश्वकर्मा या विश्वकर्मा समाज का कोई भी बंधु जब हमें मिलेगा